मुरीदनी वाला वाकया। हाँ जी, साकिब रजा मुस्तफाई साहब जो कि तारक जमीर साहब के इक्विवेलेंट बरेलवी फिरके ने एक मीठे से अपने बुजुर्ग लॉन्च किए हैं, तो यकीनन जिम्मेदार बुजुर्ग है ना। साकिब रजा मुस्तफाई कोई हैंकी फैंकी तो नहीं मारेगा ना। तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा कि जी शाह बहाउल हक जो थे नक्शबंद, उनकी एक मुरीदनी थी जिसे बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि मीनारे से जमीन पे गिरा दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए कुछ चोरी के इल्जाम में। तो उसने आखिरी वक्त में अल्लाह को नहीं पुकारा, बल्कि उसने अपने पीर साहब को पुकारा। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, बीच क्या होने औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। और तो बुजुर्ग ना काम आए, हाँ, और उसको बड़ा काम पै गया बुजुर्ग ना साड़ी से गलीस। वो कहते हैं कि जी जब उसने पीर साहब को पुकारा तो पीर साहब ने आके मुरीदनी को कैच किया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उसे हासिल किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पर ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारी की तरफ मुंह करके कहा, शै लिल्लाह चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाम शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। पकड़ कर उतार दिया। तो उनका हजरत आप कहां से आए? तो हजरत साहब ने फरमाया कि तू मीनारे से चल पड़ी, मैं बुखारे से चल पड़ा, और नहर वाले पुल पे आके दोनों मिले। पकड़ कर उतारा, ये ज़हन में अल्फाज गौर कर रहे हैं, पकड़ कर उतारा। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि नबी इस्लाम ने कभी किसी औरत को भी बैत की गज से छुआ तक नहीं है। तुम्हारे पीर जो सूफी थे वो मुरीदनियां कैच करते थे, पकड़ते थे, ना मेरा मुरीदनियां। और हमारे नबी इस्लाम जिनको तुम झूठ बोल के कह रहे हो वो भी सूफी थे, उन्होंने तो अपने किसी भी मानने वाले को जो उनके लिए नामारम था, हालांकि बाप का दर्जा है, उसके बावजूद किसी औरत को हाथ नहीं लगाया बैत के लिए भी। ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग नबी के तरीके के ऊपर। लो सामो फिर दूसरा वाकया सुने, वो पीर अजमल कादरी साहब, उन्होंने भी एक तरजमी साहब वाली सीट मारी हुई है रेलवे में, और वो अखलाकी दर्सी देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, ये तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखा हुआ है कि अबू हसन खरकानी जो थे उन्होंने अपना कुर्ता दिया हुआ था महमूद गजनवी को कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आई तो इसके जरिए तवस्सुल इख्तियार करना। वो कहते हैं सोमनाथ पे इतने हमले किए, नाकाम हो रहा था, तो उसने फिर एक दिन वो जुब्बा उनका कुर्ता पकड़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ की तो फतह हो गई। और रात को बाबा जी आए तो नाराज, कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के ये दुआ करता कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर बाकी ना रहे तो ये सारे मुसलमान हो जाते। और ये वो वाकया बयान कर रहे हैं तज़किरतुल औलिया से। हज़रत अबू हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हज़रत बाइज़ बुस्तामी के सज्जादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता था, या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? एक जिम्मेदार आदमी, अल्लाह के बंदो, सहाबा किराम के पास तो नबी इस्लाम का अपना कुर्ता मुबारक मौजूद था। उससे बढ़कर जब नबी इस्लाम अपना कुर्ता पहन के मदीने या मक्के में चलते थे तो आपका कुर्ता देख के लोगों ने कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया? कुरान में तो है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। नबी अपने आप को इस गम में हलाक कर लोगे कि लोग कुरान के ऊपर ईमान नहीं ला रहे। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अबू हसन खरकानी के कुर्ते की कोई ज्यादा फजीलत है। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी काला जुब्बा अस्मा बिनत अबी बकर ने निकाला और कहा ये नबी इस्लाम पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। यानी वो कुर्ता मुबारक जो नबी इस्लाम की वफात के बाद शिफा देता था। सहाबा कराम को ये वहां भी नहीं आया कि जंग कादसिया और यरमूक में पर्शियंस और रोमन्स के सामने वो कुर्ता पेश करके वो सारी फौज को मुसलमान कर ले। जंग जितनी दूर की बात भाई, सबको मुसलमान कर ले। ये कहता है ना बाबे के कुर्ते से सारे मुसलमान हो जाते हैं, वो बाबा आगे कह रहे हैं। सब जल्दी बातें, झूठ मशहूर किया उन्होंने। इससे दीन का इससे कोई लेना देना नहीं।